के सम्मान में माता की वंदे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को 22 मई यानी कल एक महीना हो गया। इसी बीच कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगांव में मारे गए हमारे भारतीय पर्यटकों को जिस तरह से अचानक आए आतंकियों ने नाम पूछकर मारा, हमारी बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा, उसी को लेकर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और बेटियों के सिंदूर का आतंकवादियों से 22 मिनट में बदला ले लिया। आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए बहादुरी एवं पराक्रम के सम्मान में आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर मलकागंज के झंडा चौक से घंटा घर तक एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में मलकागंज की निगम पार्षद, मंडल अध्यक्ष, भाजपा नेता ब्रह्म प्रकाश बुलाकी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने हाथों में झंडे लेकर जमकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और आतंकवादियों को अपना आक्रोश दिखाया। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सेना भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी रुक जाओ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से हमारे 26 से 27 पर्यटकों को जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनको मारा, नाम पूछकर मारा, इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश था। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया? क्योंकि जिन महिलाओं के यानी जिन बहनों के पतियों को मारा, उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और कल 22 मई को यानी कि 22 अप्रैल को यह घटना हुई थी और कल 22 मई को एक महीना हो गया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को यह घटना हुई थी और 22 मिनट में हमने ऑपरेशन सिंदूर चला के उन बेटियों के सिंदूर का बदला ले लिया। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश ने सुना है। अब पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी बीच मलकागंज के पास हम खड़े हैं, पीछे घंटा घर है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो नीचे लोग खड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज कार्यकर्ता, पदाधिकारी, तमाम निगम पार्षद और मंडल अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम महिला हैं, महिला शक्ति भी यहाँ पर आई हुई है। और एक लंबे समय से कम 1 से 1.5 घंटे से ये तिरंगा यात्रा चल रही है, नारेबाजी हो रही है और एक पाकिस्तान को लेकर आक्रोश जाहिर की जा रहा है। निगम पार्षद हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहेंगे? आज एक लंबी यात्रा आपने निकाली है, ये तिरंगा यात्रा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो पहलगाम में जो घटना हुई थी, हमारे पर्यटक जब पहलगाम घूमने जाते हैं तो एक तो उनका रोजगार बढ़ता है, मगर वहाँ के नागरिकों के साथ ही मैं कहती हूँ एक तरह से बुराई हुआ है क्योंकि अब जो नागरिक वहाँ पे मारे गए थे, भारत के नागरिक मारे गए, जिन बहनों के पतियों को और उनको धर्म पूछ के मारा गया, ये बहुत गलत घटना थी। इनकी कोशिश थी कि जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं वो कश्मीर में कदम ही ना रखे, क्योंकि कश्मीर में कदम रखने से जो वो पत्थरबाजी करते थे ना, वो चीज़ खत्म हो गई। वहाँ लोगों को रोजगार मिलने लगे, वहाँ के लोगों को रोजगार होने लगा तो उन्होंने पत्थरबाजी छोड़ दी। तो ये हमारे देश का जो अंग है कश्मीर, उसको एक तरह से तबाह करना चाहते हैं। और इसी साजिश के तहत पाकिस्तान के जो सेना है या पाकिस्तान का जो भी वो शासन है, उन्होंने हमारे पहलगाम में और वहाँ पर्यटकों के साथ जो घटना करी वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और हम जो सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पुरुष ही नहीं, अब महिलाएं भी इस मैदान में हैं। अगर पाकिस्तान की कोई भी हरकत होगी तो हम महिलाएं भी सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। और उसका जवाब कहते हैं कि वो उन्होंने पहलगाम में धर्म पूछ के करा था, ये बहुत गलत है क्योंकि ये धार्मिक जो है, जो सद्भाव बना हुआ है, उसको एक वो बनाना चाहते हैं ताकि सभी धर्मों के लोग आपस में लड़े। मगर भारत के लोग एक है और एकजुट होकर हम जो है पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। लेकिन देश की 2 बेटियों ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया और अपनी जान पर खेलकर देश की जान बचाई, क्या मानते हैं आप? क्या श्रद्धांजलि, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? मैं तो बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हमारी बेटियाँ सेना में जा रही हैं। और क्या पहले आप देखोगे कांग्रेस के टाइम पर पहले जो एरोप्लेन में
जो लड़ने वाले जहाज थे, लड़ाकू जहाज में महिलाओं को चालक की एंट्री नहीं होती थी, मगर हमारे मोदी जी ने चालक की एंट्री करी। और हमारी सेना में महिलाएं भी हैं और महिलाएं हमारे देश के लिए लड़ रही है, तो इससे हमारा सीना जो है वो कहते हैं ना मोदी जी 56 इंच का, तो हम कहते हैं मोदी जी का भी 56 इंच का और हमारे देश का भी 56 इंच का सीना ये होता है। और हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हमारी बहनें लड़ी हैं और हमारी बहनों ने अपनी जान गंवाई, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो शहादत है वो ख़त्म नहीं होगी और ना उसमें किसी चीज़ की कमी होगी। हम बहनें हमेशा अपने देश की सेना के साथ खड़े रहेंगे और हम तो चाहेंगे हमारी बच्चियां भी सेना में शामिल हो और हमारे देश के लिए लड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा है कि भाई 22 मिनट के अंदर हमने दुश्मनों से बदला ले लिया। 22 तारीख थी और 22 मिनट का हमने समय रखा था और उस पर हमने बदला लिया। क्या मानते हैं? बिल्कुल लिया। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी आप देखो, जब से 2014 से मोदी जी ने यहाँ पर हमारे देश की सत्ता संभाली है, आप ये देखोगे जो बात उन्होंने बोली है, चाहे कोरोना काल में ले लो या कोई युद्ध हुआ, पहले भी बीच में ऐसी घटना हुई, मोदी जी ने जो कहा था घर में घुस के मारा है। और आज भी मोदी जी ने कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे, तो आज भी मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया है और हम मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि मोदी जी हमारे लिए कहते हैं भगवान बन के आए हैं। पहले देश में क्या हम सिर झुका के खड़े रहते थे, आज हमारा सिर ऊंचा है, हमारा झंडा जो है विदेशों में लहराता है। मोदी जी का सम्मान होता है तो समझो हमारा सम्मान होता है हमारे, क्योंकि मोदी जी हमारे लिए भगवान रूपी है। अगर कोई हमारे लीडर का सम्मान करता है तो हम जो है अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। आप मोदी जी के साथ है, भारतीय सेना मोदी जी के साथ है और पूरा देश मोदी जी के साथ है। अध्यक्ष जी क्या कुछ कहेंगे इस यात्रा को लेकर? मैं इतना कहूँगा, मलकागंज सब्जी मंडी क्षेत्र के हम निवासी हैं, हम सभी भारतीय हैं। आप देख सकते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई साथ खड़े हैं, सर्व समाज, कोई छोटा बड़ा, कोई धर्म का, कोई समुदाय का कोई भेदभाव नहीं, संपूर्ण भारतीय एक साथ खड़े हैं, सेना के साथ है, सेना के सम्मान में है, उस भारतीय सेना के साथ है जिसने देश का गौरव 7वें आसमान से भी ऊंचाई पे पहुँचाया है। आदरणीय मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी थी, खुला ऐलान किया था मीडिया में, ये सबके सामने है और देश एक बेहतरीन दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर को कैसा मानते हैं? कितनी खुशी आपको होती है, कितना गर्व फील होता है? इसके लिए एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कल्पना से परे कार्रवाई होगी, और जो लोग सरकार या देश के विरोधी हैं और इस कार्रवाई पे भी सवाल उठा रहे हैं, इसमें भी कुछ शक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन किसी आतंकी ने आज तक हमने नहीं सुना, किसी आतंकी नहीं, मौलाना मसूद अजहर कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड, इतना बड़ा आतंकी, वो बुज़दिल कायर, उसने तो ये तक कह दिया कि अच्छा होता मैं भी मर जाता। मोदी जी की और भारतीय सेना की ये मार है, घर में घुस के 32 मीटर अंदर गहराई में जाके बिल्डिंग ने जो है ना मिसाइल ने वो उनको उधेड़ा है। जी बुलाकी जी क्या कुछ कहेंगे इस यात्रा को लेकर? देखिए, आज आप ब्रजेश जी आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा नहीं निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ भारत के देशभक्तों के द्वारा निकाली जा रही है। ये सभी भारत के देशभक्त हैं और जिस प्रकार से हमारे उन बुज़दिल लोगों ने, उनको बुज़दिल ही कहा जाएगा, जिन्होंने हमारे टूरिस्टों पर हमला किया, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारे पूरे भारत के अर्थव्यवस्था पर चल रहा है। उन्होंने हमारे टूरिस्टों को नहीं मारा, उन्होंने अपने भी जो मुस्लिम वहाँ के जो रहने वाले हैं, क्योंकि उनका जो सारा का सारा व्यापार है वो हमारे ऊपर खड़ा है। देश की बेटियों के सिंदूर को जिस तरीके से उन्होंने उजाड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, क्या मानते हैं इस माइंड को? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने हमारा धर्म पूछ के हमारे टूरिस्टों को मारा, जो मुस्लिम है वो एक तरफ हो जाओ, जो हिंदू हैं एक तरफ हो जाओ, उसका बदला मोदी जी के खून उसी दिन से ऐसा खोल रहा था कि मुझे मौका मिले। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कोई मौका नहीं चूकते। जिस प्रकार से उन्होंने सारी सेनाओं को पूरी आज़ादी दी, आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने पूरी छूट किसी सेना को नहीं दी। हमारे मोदी जी ने ऐसी सेना को छूट दी और उन्होंने 22 मिनट में हमला जो करा है, उन्होंने उस 22 मिनट के अंदर 22 अप्रैल को किया और 22 मिनट के अंदर उनके घर में घुस के जाकर उन आतंकवादियों के ठिकानों को ख़त्म करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ऐसे प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री होना, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में पीछे भी कोई प्रधानमंत्री हुए हों या आगे कोई हो सकता है। क्या कुछ कहेंगे सर? जी, मैं तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मोदी जी ने जो संकल्प लिया था कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये निंदनीय हमला उनके आतंकवादियों ने किया, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए चलाया गया, कुछ हमारी बहन बेटियों को सिंदूर उन्होंने उजाड़ा, ये कह कर के कि जाओ अपने मोदी जी को कह देना कि हमने
तुम्हारे सुहाग को उजाड़ा है और जो वो कर सकते हैं वो करके दिखा दे। और मोदी जी ने संकल्प लिया कि 22 तारीख को जो घटना घटी उन्होंने 22 तारीख को 22 मिनट में ही उनको ये करारा जवाब दिया। और मैं पाकिस्तान के सैन्यवादियों को कहना चाहता हूँ कि आगे से कुछ भी सोच समझ करके करें, ऐसा ना हो कि मिट्टी में पूरा पाकिस्तान मिल जाए और हिंदुस्तान की वहाँ झंडा लहराए। चलिए ठीक है पाजी, की कहेंगे आप भी इस झंडा यात्रा में उपस्थित हो? भाई साहब मैं ये कहूँ, मोदी ये भारत जो हमारा देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मोदी जी ने हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति को सम्मान दिया है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों जो आतंकवादियों ने किया है वो वहाँ का रोजगार ख़त्म करा है। और मोदी जी ने जो कमाल करके दिखाया है, 22 तारीख को 22 मिनट के अंदर उनकी इंटेलिजेंस इतनी बढ़िया थी, इतनी इंटेलिजेंस के माध्यम से उसी जगह पे अटैक करा जहाँ दुश्मन बैठे हुए थे। इसके लिए मोदी जी को सलाम करते हैं। और मैं मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा हमारा है। चलिए अदिति जी क्या कुछ कहेंगे लास्ट में? घंटाघर के चौक से हम भारतीय ये ऐलान करते हैं, खबरदार ए पाकिस्तान, मत छेड़ो हिंदुस्तान को, वरना ढूंढते रह जाओगे नक्शे में पाकिस्तान को। क्या कुछ कहेंगे मैडम? देखिए, पाकिस्तान ने यहाँ पर पहलगाम में हमला करके बहुत बड़ी गलती करी है। और मोदी जी के शब्द अभी भी याद हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा। और देश की खातिर हमारी बेटियों के साथ जो उन्होंने इस तरीका का कुकृत्य किया है कि हमारे उन बेटियों के सुहाग को उजाड़ दिया। और इसमें सिंदूर इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है, तो वो उनको बताने के लिए चलाया कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो बेटियां हैं ना, वो भी बहुत मजबूत हैं। अगर आपने अगर 26 लोगों को मारा है तो हम आपके जितने भी 11 ठिकानों को उन्होंने वो गिनती भी नहीं कर पा रहे, जितने आतंकियों को उन्होंने मारा वो गिनती भी नहीं कर रहे, ठिकाने जितने भी उन्होंने गिराए हैं। और मिसाइल भी ऐसे कि भारत की जनता शांति चाहती है और पाकिस्तान की जनता को कुछ नहीं कहा। उन्होंने आतंकियों के ठिकानों पर ऐसा उनको ठिकाने लगाया है कि वो गिनती भी नहीं कर सकते, वो भी सदमे से नहीं ऊपर उठ पा रहे। और 13 दिन के बाद 13 दिन हम लोग भी ऐसे सदमे में थे कि भाई अब क्या होगा हमारे देश का। एक समय ऐसा भी था जब सैनिक वहाँ पर लड़ते थे, उनके कान में, आपको याद होगा कि उनके कान में उनके आइडेंटिटी कार्ड डालकर हमारे देश में वापस भेजा जाता था। और आज हमारे देश की 2 बेटियों ने, व्योमिका सिंह और कुरैशी जी ने वहाँ पर जाकर हमला करा और सुरक्षित वापस भी आई हैं। तो हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या कुछ कहेंगे 2 मिनट आप बोलेंगे क्या? मैं तो यही कहूँगी कि हमारे मोदी जी ने जो भी कुछ किया बहुत अच्छा किया और बहुत ही बढ़िया किया। और मोदी जी हैं तो सब कुछ है। चलिए ठीक है। तो देखिए तस्वीरें आप साइड में देख रहे होंगे किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, इसलिए निकाली जा रही है किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया गया और ख़ासकर देश की 2 बेटियों ने इस लड़ाई को लड़ा, ऑपरेशन सिंदूर को बड़े अच्छे से लीड किया और इसको सफल बनाया। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।